आया नंबर 43 क्या है? वो इन जहन्नमा लमौइदुहुम अजमईन, उनके लिए जो भटकती उनके लिए क्या है? और उन सब के लिए जहन्नम की वईद है, वादा है, वादा हाँ, जहन्नम का, वही। अजमईन सब के सब जो भी उसके रास्ते पर चलती उनके लिए। तो ये आदम और इब्लिस का किस्सा इस वास्ते यहाँ बयान किया गया है कि इसे समझने के लिए जरूरी है कि ये जो कंटेक्स्ट है इसको वाज़ेह तौर पर जहन में रखा जाए। पहले और दूसरे रुकू के मजमून पर गौर करने से ये बात साफ समझ में आ जाती है कि इस सिलसिले बयान में आदम और इब्लिस का ये किस्सा बयान करने से क्या मकसूद है? क्या मकसूद है? ये ये मक्की सूरत है नी, मक्की सूरत जी। में इब्तिदाई सूरत है। और हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग हाँ, शुरू कर रहे हैं तो हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करना लोग रद्द कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, शैतानियत है इनकी। तो ये मकसूद कुफार को इस हकीकत पर वार्निंग करना है, उनको वार्न करना है कि तुम अपने असली दुश्मन शैतान के फंदे में फंस गए हो। किसे? कुफार मक्का को। ये जो असली दुश्मन है तुम्हारा पुराना दुश्मन, आदम का दुश्मन, आदम को निकलवाया नहीं, उन्हें असली दुश्मन ना, जी। आदम को जन्नत से निकलवाया। अल्लाह ने हाँ, एक हुक्म दिया था, वो हुक्म हुक्म अदौली करने पर उकसाया, वो कोई फल नहीं खाना था, खाने पर उकसाया शैतान ने। फिर आदम को निकलवाया, खुद भी रजीम हो गया, आदम को भी निकलवा दिया। तो असली दुश्मन हो गया हमारा पुराना दुश्मन, अजल से दुश्मन, यानी जब से शुरू हुए दुनिया तब से भी इन्हें दुश्मन है। तो इसमें असली दुश्मन के फंदे में फंस गए हो और इस पस्ती में गिरे चले जा रहे हो जिसमें वो अपने हसद की बिना पर तुम्हें गिराना चाहता है। हसद क्या है उसे? हसद क्या? अल्लाह ने एक मट्टी का पुतला बनाया, फिर ये पुतले को मुझे सजदा करने के वास्ते बोला ना, इन्हें एक आला कार बन गया ना मुझे जन्नत से निकालने का। तो ये दुश्मनी की भड़ा सब निकाल दे रहा है। मिट्टी के पुतले को बनाकर अल्लाह ने मेरी आजमाइश कर दी, मुझे फितने में डाल दिया, मुझे जन्नत से निकलवा दिया। आदम ने निकलवाया है मुझे जन्नत से। तो ये है ना मेरा दुश्मन है। उन्हें अब हम ना दुश्मन समझता है, हमारा दुश्मन वो है, असली दुश्मन है, हम जानना चाहिए वो, जिसमें वो अपने हसद की बिना पर तुम्हें गिराना चाहता है। इसके बरक्स क्या है? ये नबी तुम्हें उसके फंदे से निकाल कर बुलंदियों पर ले आना चाहती हैं, जहां से तुम जन्नत की राह पकड़ लोगे, राह मुस्तकीम पर चलोगे। इस राह पर चलाना कौन चाहती? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अगेंस्ट काम कर रही, और शैतान क्या कर रहा है? इनके ये जो भी काम है उसके अगेंस्ट कर रहा है। उन्हें जन्नत में ले जाना चाहती, वो तालीमात से बाहर रास्ता कर रही, रास्ता कर रही, और उन्हें क्या कर रहा है? जहन्नम के चीजा दिखा अच्छा रहा है, है। दुनिया में मस्त कर रहा है। जो दरअसल इंसान होने की हैसियत से तुम्हारा फितरी मकाम है, वो मकाम तुम्हें पहचानना, तुम्हारा मकाम क्या है, अल्लाह ने पैदा किससे किया, और अल्लाह ने मुकाम क्या दिया? खलीफतुल्लाह अलल अर्द बनाया, इमामत का ये दिया, इमामत का मनसब दिया। खैर उखरिजत लिन्नास, खैर उम्मतुन उखरिजत लिन्नास तामरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बहुत मिलता ये है तुम्हारा तुम्हारा मनसब, ये है। उखरिजत लिन्नास बोले तो लोगों के लिए पैदा किया है तुम्हें, तुम खुद दुनिया में खप जाना नहीं, फंस जाना नहीं। इमामत के लिए पैदा किया है, तुम लोगों की इमामत करोगे, दुनिया की इमामत करोगे। तुम खुद बहक गए हो तो तुम क्या करोगे? अब हमारा हाल वही है, हम खुद भटके हुए, हमें खुद रहनुमाई की जरूरत है। हम क्या इमाम बनेंगे? हमें इमामत का ये दिया है मनसब अल्लाह ने, इस मुकाम को हमें पहचानना है, इस मुकाम को पहचानना। और हमारी जो कदर मंजिलत आखिरत में रखी है अल्लाह ने, जो मुकाम जन्नत का वादा है, वो वादा पूरा करने के लिए ये मुकाम पहचानना हमारा, कि अल्लाह ने हमें खलीफा बनाया है, हमें इमामत का मनसब देकर यहाँ भेजा है। हम खुद दुनिया में फंस नहीं जाना है, लोगों को इमामत करना है, हम लोगों की रहनुमाई करना है। हम खुद भटक गए तो लोगों की क्या रहनुमाई करेंगे हम? अल्लाह हमें अपना मुकाम पहुंचाने का तौफीक दे, हिदायत दे, और वो मनसब पहचानने की हिदायत दे जिस पर हमें फायज किया है अल्लाह ने। फराइज मनसब ही, अभी एक मनसब, एक पोर्टफोलियो, एक आपका मुकाम होता है, तो उसके डूस एंड डोंट्स भी होते नहीं, उसकी जी। जिम्मेदारियां भी होती ना।
آپ گھر کی ہی ذمہ داری سنبھال رہی تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، سارے فرائض نبھانا ہے، ان کی بھی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ اب یہ سب چھوڑ ڈال کر کہیں جا کر نہیں مجھے یہ سب نہیں چاہیے بولے تو وہ منصب سے آپ روح گردانی کر رہی۔ منصب دیا ہے آپ کو، ہیڈ آف دا فیملی بنایا ہے، تو ہیڈ آف دا فیملی کا منصب ہے، اس کو نبھائے تو آپ ہیڈ آف دا فیملی، نہیں تو کہاں کے آپ کو منصب سے گر جاتی ہو۔ تو ہمارا منصب بھی یہ ہے کہ ہم امامت کا منصب دیا ہے اللہ نے، تو اس کے فرائض ہیں، اس کے ڈیوٹیز ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو سمجھے، قرآنی تعلیمات کو سمجھے، اللہ کے کلام کو سمجھے، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں سمجھے، دنیا میں زندگی کیسا گزارنا ہے، ہم خود راہ راست پکڑے اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے پر لائے، ان کو بھی ہدایت دیں، ان کو بھی تعلیمات سے آراستہ کریں، قرآن پھیلائے۔ اللہ کہتا ہے وَرْفَعُوا الْأَقْوَامَ بِهَٰذَا الْكِتَابِ، وہ اقوام، وہ قوم جو اس کتاب کو پکڑے ہوئے تھامے ہوئے رہتی، ان کو رفعت دیتا ہے۔ ورفع بولے تو اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اور نہیں پکڑے ہوئے، نہیں تھامتے ہوئے ان کو کیا کرتا ہے؟ گرا دیتا ہے، پستی میں چلا دیتا ہے۔ پستی میں آج ہے، آج انسان چھوڑیے، مسلمان پستی میں ہے، ذلت و خواری کا شکار ہے، کوئی عزت نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے فیصلے کوئی دوسرے بیٹھ کے کرتے، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ہمارے فیصلے دوسرے طے کرتے، کس کو گرانا، کس کو اٹھانا، کس پر بم ڈالنا، کس کو نیوکلیئر اس کا شکار بنانا، ایران پر ڈالنا، نہ عراق کو برباد کرنا، وہ تو برباد ہو ہی چکا۔ یہ سارے فیصلے کون کرتی؟ اغیار کرتی۔ کئی کو ہماری پستی ویسی ہے، ہم نے خود کو پستی میں ڈال دیا ہے، ہم خود نیچے گر گئے ہیں، ہمارے مقام سے، امامت کے مقام کو ہم نے پہچانا نہیں، ہمارا جو خلیفۃ الارض کا منصب تھا اس کو ہم